भैया, आप क्या बना रहे हो? मैं ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए मॉडल बना रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है? अंकुर, तुम दिन में कितनी रोटी खाते हो? कुल मिलाकर 8। अगर तुम्हें 20 रोटी खानी पड़े तो? तब तो मेरा पेट फट जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी तरह हमारे कानों की भी सुनने की सीमा होती है। यदि उन्हें एक क्षमता से अधिक शोर सहना पड़े तो क्या होगा? तब तो उनके पर्दे फट जाएंगे। चलो ठीक है, अब वह उठाओ। अंकुर की मम्मी और भैया ने उसे बातों बातों में ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझा दिया। चलो, अंकुर और बाकी लोगों की बातों से हम सर्वनाम सीखते हैं। अंकुर, भैया, मम्मी, मॉडल, कान शब्द संज्ञा हैं और आप, क्या, मैं, तुम, इसकी, क्या तुम्हें, मेरा, उन्हें, उनके, वह शब्द इन संज्ञा के स्थान पर आए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। यह तो तुम जान ही चुके हो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है, अर्थात वचन कारक के प्रभाव से इनका रूप भी बदल जाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, वह, वे, उस, उन, उसका, उनका, यह, इन्हें, ये, किस, किसे आदि। सर्वनाम विकारी शब्द अवश्य हैं, किंतु इनके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ये दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। सामान्यतः संबंधवाचक को छोड़कर सर्वनामों के लिंग का ज्ञान प्रायः क्रिया रूप से होता है। यदि वाक्य की क्रिया पुल्लिंग में होती है तो सर्वनाम पुल्लिंग का, और क्रिया यदि स्त्रीलिंग में होती है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग का होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। मालती, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था कि वह नहीं आएगी। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, मुझे बोलने के लिए, तुम सुनने के लिए तथा वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, हमें कल जल्दी उठा देना। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। तू झूठ बोल रहा है, तुम वहां क्यों बैठे हो? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने और श्रोता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन आदि। वह सो गया होगा, उसे यहाँ बुला लाओ। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। माँ, यह कुर्ता फटा हुआ है, वह कितनी सुंदर लग रही है। अरे, ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह और ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
कोई, किसी, कुछ। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखो, दाल में कुछ पड़ा है। जाओ, किसी को बुला लाओ। कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग सजीव संज्ञाओं के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव संज्ञाओं के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। वहां पर्दे के पीछे कौन है? पिताजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? आपको किससे मिलना है? कौन, किसे, किससे प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं और क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिश्र वाक्यों में ये प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि। जो करेगा वह भरेगा, यह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जो जीता वही। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप, अपना आदि। मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा। तुम स्वयं पानी ले आओ। रमेश अपना कमरा अपने आप साफ करता है। हमने सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों तरह से प्रयोग होता है। आप मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों हो सकता है। सर्वनाम विकारी शब्द हैं। वचन और कारक के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं।